सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मोल कॉन्सेप्ट और इसके आधार पे अपनों ने पढ़ लिया कि मोल की डेफिनेशन क्या है और मोल का फॉर्मूला क्या है, जिसमें अपनों ने पढ़ा था ग्राम बार बटे अणु बार। ठीक है, इसी के आधार पे अपनों ने पढ़ा था कि कणों की संख्या क्या है, जिसमें अपने मोल इंटू क्या करते थे, अवोगाद्रो संख्या। और लास्ट टाइम में अपने ने फॉर्मूले का एक तोड़ निकाला कि जिसमें अपने पास पता चल जाए कि ग्राम बार, कणों की संख्या और गैस आयतन और मोल, इनमें रिलेशन क्या होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो इसमें आपको फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो आगे अपने पढ़ते हैं इससे आधारित कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी पात्र में उपस्थित 11.2 लीटर मेथेन में मोलों की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या पूछा, मोलों की संख्या, और इसका अपने के पास फॉर्मूला पता ही है। तो पहले अपने को ये देखना है कि जो मेथेन है ये क्या है। तो मेथेन यहाँ पे क्या है, गैस, और गैस से रिलेटेड अपनों ने बात की थी कि मोलों की संख्या अपने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस का आयतन, ये देखो यहाँ पे कि गैस के आयतन में किसका भाग दोगे, 22.4 का भाग दोगे, तब क्या निकलेगा, मोल। तो यही फॉर्मूला लगाना अपने को। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, अपने सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो n इक्वल, ऊपर क्या लिखोगे, गैस का आयतन, और बटे में क्या आ जाएगा, 22.4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गैस का आयतन जो है वो कितना है, 11.2 लीटर, और बटे में कितना, 22.4। ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो यहाँ पे n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2 मोल। ठीक है, और यही अपना आंसर था। अपने को वो कॉन्सेप्ट नहीं है ग्राम बार बटे अणु बार। ठीक है, वो तब लगेगा जब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा होगा, ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे लीटर में लिखा हुआ, और जो मेथेन है यहाँ पे क्या, गैस है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कणों की संख्या क्या होगी। तो ठीक है, तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, मोल, क्योंकि कणों की संख्या में फॉर्मूला कहता है कि आपके पास मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे अपने क्या करें, सबसे पहले मोल निकालें। तो मोल क्या होता है, ग्राम बार बटे अणु बार। ग्राम कितना है, 40, और अणु बार कितना होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का अपनों ने ज्ञात किया था कितना होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ से अपने कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 2/5 आ गया। इसको अगर आगे वाल करो तो 5 चुके कितना होता है, 20, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.4 मोल। ठीक है, तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या कितनी होगी, 0.4 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे कणों की संख्या निकाल लो। कणों की संख्या क्या होगी, मोल इंटू यानी n इंटू अवोगाद्रो संख्या यानी Na। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 और अवोगाद्रो संख्या कितनी है यहाँ पे 6.022, और इंटू क्या आ जाएगा 10⁻23। तो यहाँ पे अपने क्या करें, तो ये पॉइंट यहाँ पे रखें, बटे में 10, तो एक तो 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 6 चौके कितना होता है, 24, और यहाँ पे आपके पास ये 0 चला जाएगा इधर, तो आपके पास सीधे ही गुना कर लो, यहाँ पे 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा
0.4088, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अपने को जीरो लगाना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक अंक छोड़ दो, 2.4088, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है 23, ठीक है। और यही है आपके पास कणों की संख्या। तो कणों की संख्या से पहले अपने को मोल पता होना चाहिए, उसके आधार पे अपने क्या देंगे कणों की संख्या, तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो कई बार तो क्या होता है कि अपने पास ऐसा लिखा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो अपने को पता होता है कि उसके आधार पर अपने क्या निकाल लेते हैं अणुभार, ठीक है। कई बार लिखा नहीं आता, जैसे एक और क्वेश्चन की बात करें कि 23 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में कणों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल है क्या, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए अपने पास। तो फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, 23 ग्राम है तो कणों की संख्या निकालनी है, कणों की संख्या से पहले क्या पता होना चाहिए मोल, तो यहाँ पे मोल क्या आएगा आपके पास ग्राम बार बटा अणु बार। अब अणु बार निकाले कैसे, क्योंकि एथिल अल्कोहल अपनों ने पढ़ा भी था, इसका फॉर्मूला कहता है C2H5OH, तो इसका अणु बार निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 46, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या रखेंगे 46, तो 23 2 पे जाएगा, 23 दूनी 46, 1/2, ठीक है, 1/2 क्या आ गया मोल। और उसके बाद क्या निकालना आपको कणों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कणों की संख्या, कणों की संख्या है तो यहाँ पे आपके पास है मोल, तो यहाँ पे क्या करोगे मोल कितना है 1/2, और आपके पास अवगाद्रो संख्या तो वो है ही अपने पास 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये बटे में 2 है तो ये इससे कट जाएगा 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है मोलों के आधार पर, और कणों की संख्या कैसे अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इससे हटके अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से किसके पास कणों की संख्या अधिक है। कणों की संख्या अधिक है, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें अपने को ढूंढना है कि किसके पास कणों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, एक तो लिख देता हूँ 90 ग्राम ग्लूकोज, और एक ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे 27 ग्राम जल, एक ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे 25 ग्राम अमोनिया, और लास्ट है आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में अपने को पता होना चाहिए कि कणों की संख्या किसकी अधिक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो कणों की संख्या से पहले आप क्या ज्ञात करो मोल, यही है। तो मोल ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, तो क्या होता है ग्राम बार बटे अणु बार, तो ग्राम बटे अणु बार, ग्लूकोज का कितना होता है 180, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 मोल, ठीक है। तो सभी के मोल निकाल लो आप। 27 ग्राम जल है तो 27 बटे, और जल का अपनों ने पढ़ाई था कितना है 18, ठीक है, अणु बार 18, तो ये कितना पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 दूना 36 18, यानी ये लगभग 1.5 पे जाएगा, यानी 1.5 मोल। और उसके बाद अमोनिया, तो 25 बटे क्या आ जाएगा, अणु बार कितना होगा अमोनिया का 17, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 17 दूना 34, यानी ये भी लगभग 1.5 पे जाएगा, 17 कम 17, ये जाएगा 4 फिर 8, और लास्ट में आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये 4 है, तो हाइड्रोजन यानी H2, और ये आ जाएगा 2 मोल। अब यहाँ पे कणों की संख्या किसकी अधिक होगी, तो यहीं से पता चल जाएगा, बस ये आपको मोल निकालनी है, यहीं से पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है जिसके सबसे ज्यादा मोल है, मोल यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके हैं, तो
तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल है हाइड्रोजन मोलिक्यूल के, वो इनकी क्या होगी, कणों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आप कणों की संख्या में अवोगाद्रो गुणा करोगे तो ये 2 से ही तो गुणा होगा, बाकियों से गुणा होगा तो कम ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोलों की संख्या अगर जिसकी ज़्यादा है उसकी कणों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं देखना, ग्राम नहीं देखना किसका ज़्यादा है किसका कम है, आपको ये देखना है कि मोलों की संख्या किसकी ज़्यादा है। तो मोलों की संख्या जिसकी ज़्यादा, कणों की संख्या भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। तो ये अपने को लाइन ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कि जिसके पास सर्वाधिक मोल होंगे उसके पास सर्वाधिक कण भी होंगे। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है, बस ये लाइन ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इसके आधार पर अपने को कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने को दिमाग लगाना नहीं है कि कणों की संख्या हमने सबकी निकालें। ठीक है, अगर मोल ज़्यादा है तो कणों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 8 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 8 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जैसे कण अपने निकाल रहे थे वैसे ही वहां पे अपने क्या लिख सकते हैं, अणु भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें अपने, यहाँ पे एक कण लिखा तो कण की जगह अपने क्या क्या लिख सकते हैं, ये पहले ही लिखा था अपनों ने, यहाँ पे परमाणु भी लिख सकते हैं अपने, अणु भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं, ये तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, कणों की संख्या निकाल लो या इनकी संख्या निकाल लो, अपने इनको भी लिख सकते हैं, और गुणा वही है, अवोगाद्रो संख्या से क्या करना, आपको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मेन कॉन्सेप्ट है मोल निकालो सबसे पहले। तो मोल निकालोगे तो यहाँ पे ऊपर है ग्राम, ग्राम बटा अणुभार। तो मेथेन का जो अणुभार है वो कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये कितना है, 1/2, 1/2 कितना होता है, 0.5 मोल। जैसे ही मोल आ जाए फिर क्या निकालते हो आप, कुल कणों की संख्या निकालते हो। यहाँ पे लिखनी है क्या है, अणु। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 में अपने लिखे हैं, मेथेन को क्या लिखते हो, CH4, CH4 में कुल अणु। तो कुल अणु क्या होंगे, अपने क्या करते थे, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो 0.5 और अवोगाद्रो संख्या को अपने क्या लिखते हैं, Na। तो इसको ऐसे भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इतना स्टेप तो सब में करना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करना है आपको, आगे लाइन लिख रहा हूँ, 0.5 मोल, और मोल में अपनों ने पता है कुल कण कितने, 0.5 Na। ठीक है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस यही करना अपने को इतना तो निकला ही हुआ है, और इलेक्ट्रॉन निकालने तो इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे अपने। तो 0.5 Na और इलेक्ट्रॉन निकालने आए तो जो आपके पास CH4 है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 से गुना कर दो इसको। तो 10 से गुना करोगे, पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 Na। तो यही है आपके पास आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे, 5 Na। अब आपको ये लग रहा है कि ये 10 आया कैसे, तो देखो अपने इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करता अपने, कि जो आपके पास प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कैसे ज्ञात करते हैं अपने, तो जिसमें परमाणुओं की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या है। जैसे मान लो जैसे CH4 लिखा है, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 6 पे, हाइड्रोजन 1 पे आता है, लेकिन है कितने, 4, तो 4 से गुणा करो, तो 6 + 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यही तो है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, हाइड्रोजन में 1 है, तो ये टोटल कर लो आप, कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपने को क्वेश्चन हल करना है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो दो अपने को पता ही होना चाहिए कि मोल है और अणु निकालने हैं, अणु निकालने हैं। जैसे ही अणु आ जाए तो अपने को पता हो जाएगा कि अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो अगला अपने ध्यान रखें
27 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 27 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए वही कॉन्सेप्ट, पहले मोल निकालो फिर क्या निकालो, अणु। तो यहाँ पे अपने बात करें, सबसे पहले मोल निकालते अपने, सॉरी यहाँ पे पहले अपने मोल निकालते हैं। मोल ग्राम बार बटे अणु बार, यानी 27 और बटे क्या करोगे आप, जल। जल मतलब H2O, तो H2O का अणु बार कितने, 16 और 2 कितने हो गए, 18। और ये अपना निकाले था कितना, 1.5 मोल। ठीक है, तो ये तो आ गया 1.5 मोल। उसके बाद क्या करना आपको, इसमें कणों की संख्या निकालनी है अपने को। मोल में H2O अणु, तो अणु की संख्या निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि आपके पास मोल कितने, 1.5, और गुणा में क्या करोगे, अवोगाद्रो संख्या। अब क्या अगला स्टेप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 1.5 Na जल में अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले से इलेक्ट्रॉन निकालो, H2 के इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे मैं आपको निकाल देता हूँ। H एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है तो 2 से गुना करो। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है, आप परमाणु क्रमांक देख लो, 8 ही है तो उतने ही लिख दो आप। 8 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 10। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो आपको क्या करना है, 1.5 Na इंटू 10। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, 0 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 Na। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। सेम वैसे ही है, तो मोल और अणु ये तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या से अपने गुणा नहीं करनी, अपने ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन में अगर 6.022 लिखा हुआ है इंटू 10 की पावर 23, तो आपको क्या करना है, 15 इंटू वो संख्या अपने को लिख लेनी है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या नहीं लिखा तो आप क्या लिखो, Na। ठीक है, ऑप्शन में Na लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकाली जाती है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सोडियम आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेम वही तरीका जो अपन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल। तो यहाँ पे मोल निकालो, ग्राम बार बटा अणु बार। अणु बार यहाँ पे कितना है, 23, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मोल आ गया। उसके बाद क्या करना आपको, जो Na+ है, आयन है, तो अपने आयन ही लिखेंगे, आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या यहाँ पे क्या करेंगे अपने, मोल कितना है, 2, और इंटू क्या करोगे, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब अगला स्टेप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो कैसे निकलेगा। सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दो, तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, बस ये ध्यान रखना है। माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस है तो त्याग रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इसको किससे गुणा करोगे, इलेक्ट्रॉन जितने कितने, 10, तो 2 Na और इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 Na। ठीक है, तो ये है आपके पास कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 20 Na मतलब अवोगाद्रो संख्या। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि Na+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैसे तो 11 लिखते आप, लेकिन प्लस है तो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो थे सारे क्वेश्चन कि अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो अपने को कैसे निकालना है, कणों की संख्या पूछ ले तब भी अपनों ने बात कर ली, गैस के आयतन की बात करें तब भी क्वेश्चन कर लिया अपनों ने। तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो यहाँ से अपने कवर हो जाते हैं। और सबसे इलेक्ट्रॉन में तो ये है कि अपने को इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो बाकी तो अपना सारा काम हो ही जाता है, कि मोल पता है अपने पास, आयनों की संख्या अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है H2SO4। अब इसके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आसान यही है कि आपको जो परमाणु क्रमांक ध्यान है वही लिखना आपको। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 × 2 करो, यहाँ पे
सल्फर का कितना होता है, तो यहाँ पे होता है आपके पास 16 और ऑक्सीजन का 8 और 8 चौक कितना हो गया 32, 32 और 16 कितने हो गए आपके पास 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 50, बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे किसी की भी अगर आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि अपने को आगे पढ़ना है सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता से पहले अपने को पढ़ना है विलयनों में रस समीकरण मिति। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि विलयन क्या है। तो विलयन अपने पहले भी पढ़ के आए हैं। विलयन क्या होता है कि विलय प्लस विलायक। तो एक चीज ध्यान रखना, विलायक में विलय घुलता है। ठीक है, विलायक में विलय घुलता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, विलय है यहाँ पे चीनी, ठीक है, और विलायक है यहाँ पे पानी। तो पानी में आप क्या मिला, तो चीनी, तो चीनी घुल जाती है किसमें, विलायक में। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें एक बड़ी ध्यान रखना अपने को सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, जिसमें अपने ने बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये आपके पास क्या लिखा, विलय। तो आपको क्या बोलना है, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा वही क्या कहलाएगी, सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने पास बात करें सांद्रता, सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा वही क्या कहलाएगी, सांद्रता। ठीक है, तो विलयन, विलय प्लस विलायक और सांद्रता की अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी ली। ठीक है, तो अपनों ने यही बात की कि जैसे मान लो चीनी है, कितनी है 100 ग्राम, और यहाँ पे अपने पास क्या है, पानी। ठीक है, और ये मान लेते हैं कितना है, 1 लीटर। ठीक है, उसी तरह मान लो यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे कितना है, 1 लीटर। अब अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे अपने अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में तो जाना नहीं अपने को। तो अल्कोहल 1 लीटर में कितना आ सकता है, तो 1 लीटर में अपने अंदाजन मान लेते 300 ml। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके पास पानी क्या है, यहाँ पे विलायक, और चीनी यहाँ पे क्या है, और अल्कोहल यहाँ पे क्या है, विलय। तो ये अपने को ध्यान रखना है, चीनी और अल्कोहल ये तो क्या कहलाएंगे आपके पास, विलय। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो पानी है, तो यहाँ पे आपके पास जो पानी है वो क्या है, विलायक। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं विलायक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करो कि आपके पास जो यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे तो ग्राम और यहाँ पे क्या है, लीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि भार और आयतन में रेशो हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आप बात करो, यहाँ पे क्या है, ml और यहाँ पे लीटर, यानी ये क्या है, आयतन और आयतन, यानी आयतन और आयतन में अपने बात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अपने पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे सांद्रता की इकाइयों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से तो अपने को पता चली गया। ठीक है, ये भार और ये आयतन, और ये आयतन और आयतन। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाइयां। ठीक है, तो इसको अपने दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो है आपके पास भार बार इकाई, और एक है अपने पास भार आयतन इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि अपने को पढ़ना क्या है इसमें। तो एक तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखो कि विलय और तथा विलायक, या आप क्या कह सकते हो, या कह सकते हो विलयन या विलय, विलयन का मापन भार।
तो अपनों ने मापन भार किस में पढ़ा, या तो अपने को केजी या क्या ग्राम, ठीक है, के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने, इसी तरह इसमें क्या करेंगे अपने, तो विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक, यह क्या ध्यान रखोगे कि विलयन का जो मापन है वो किस में करेंगे अपने, आयतन, ठीक है, आयतन के रूप में, आयतन मतलब ml या क्या लीटर, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या है, एक तो अपने को पढ़ना है यहाँ पे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता, एक तो ये पढ़ना अपने को इसमें, ठीक है। उसके बाद पढ़ना अपने को मोललता, ठीक है, और इसके बाद पढ़ना अपने को मोल अंश, मोल अंश मतलब इसको अपने बोल सकते हैं मोल भिन्न, मोल भिन्न, और एक और नाम है इसको बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये तो अपने को पढ़ना है बार बार इकाई में, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता, मोल अंश या क्या बोलोगे आप, मोल भिन्न या क्या बोलोगे, मोल प्रभाज, ठीक है। अब भारायतन में अपने को क्या पढ़ना है, तो इसी तरह यहाँ पे पढ़ना अपने को, यहाँ पे पढ़ने को पढ़ना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, ये पढ़ना अपने को यहाँ पे। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोललता है तो यहाँ पे मोलरता, और बात करें, और एक आ जाता है नॉर्मलता, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी, इसको बोलते हैं मोलेरिटी, और एक आ जाएगा आपके पास फॉर्मलता, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको लिखते हैं एम से, कैपिटल एम से, और इसको लिखते हैं कैपिटल एन से, और इसको लिखते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। तो ये थी सांद्रता की इकाइयाँ, और इनमें जो भी आपके पास टॉपिक है ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इनसे जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, जो इनके फॉर्मूले हैं, वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे अगली वीडियो से। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन भी दिया था तो उसका आंसर भी ज़रूर दें आप, ठीक है। साथ के साथ रिविजन करते रहे, उससे बढ़िया है कि आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो साथ के साथ हल कर लें। और एक चीज़ ये कि आपके पास जो भी यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आपका एड्रेस दिया हुआ है, और उसी तरह चैनल के जो इन्फो है जिसमें टेलीग्राम और आपका इस चैनल का क्या दिया हुआ है, लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।